ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो अपने नकली जादू से लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे वसूलता था। लेकिन एक दिन अचानक वह एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और उस जादुई दुनिया से वापस आने के लिए उसे एक तिलिस्मी तलवार को खोजना होगा। लेकिन जब वो तलवार खोज रहा होता है तो कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब क्या वह जादूगर उस तिलिस्मी तलवार को खोजकर अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा या नहीं? चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक योद्धा को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि कुछ सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है जिसका नाम बरबरा होता है और वह उस जादुई दुनिया की महारानी होती है और वह अपने जादू से उस योद्धा को पत्थर का बना देती है, क्योंकि वह जादुई दुनिया के सभी योद्धाओं को मारकर सदियों तक जादुई दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसीलिए उसने और भी कई सारे योद्धाओं को पत्थर का बनाकर नदी के नीचे दफन कर दिया था। वहीं दूसरी दुनिया में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम इवान है और वह अपने नकली जादू से लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे वसूलता है। एक रात जब वह अपने घर जा रहा होता है तभी उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है और वह इवान से कहती है कि बहुत जल्दी तुम एक जादुई दुनिया में पहुंच जाओगे और वहीं से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन इवान उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम ये झूठा जादू करना कब छोड़ोगे? तो इवान उससे कहता है कि ये मेरा कारोबार है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तभी उसके पास एक फोन आता है और वह एक महिला के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक चुड़ैल का साया है जिस कारण तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और तुम्हारा पति भी उस चुड़ैल से मिला हुआ है। इतना सुनकर वह महिला डर जाती है और उस चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहती है। फिर इवान चुड़ैल को भगाने का नाटक करता है और उसके इस काम के लिए वो महिला उसे एक मोटी रकम देती है। फिर इवान के पास एक और कॉल आता है और अगली सुबह वह एक हॉस्पिटल जाता है तो एक महिला उसे बताती है कि मेरी बेटी 6 महीने से कोमा में है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वह अब कभी होश में नहीं आएगी। तुम मेरी बेटी को बचा लो, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। इतना सुनकर इवान थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। फिर वह वहां से चला जाता है। जब वह घर आ रहा होता है तो कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए वह एक वाटर पार्क में घुस जाता है और एक पाइप में घुसकर स्लाइड करते हुए एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ आ गया है। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उसे बताता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छुपा दिया था। फिर वह आदमी उसे एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा क्योंकि ये दुनिया अब खतरे में है और तुम यहाँ के राजकुमार हो। लेकिन इवान उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है ये कोई पागल है। तभी एक तीर तेजी से आकर उसे लगता है और वह व्यक्ति धूल में बदल जाता है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आते हैं और इवान को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और जब वह राजा उसके हाथ में अंगूठी देखता है तो वह बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो। इसके बाद वह राजा उसे एक क्वीन से मिलवाता है जो कि वही जादूगरनी है जिसने उस योद्धा को पत्थर का बना दिया था। फिर वह रानी उसे गुफा में कैद कर देती है। तभी इवान की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके टुकड़े टुकड़े कर उसे बर्फ में कैद कर दिया था और उसका नाम कोशाई था। तभी कुछ सिपाही एक चुड़ैल को पकड़ कर लाते हैं जिसका नाम बाबा यागा था और उसे भी काल कोठरी में कैद कर देते हैं। तभी इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या वो दोबारा अपनी दुनिया में जा सकता है। तो कोशाई उससे कहता है कि अगर तुम अपनी दुनिया में जाना चाहते हो तो तुम्हें एक तिलिस्मी तलवार को खोजना होगा जिसके सहारे तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो और इस तलवार को केवल महाराज एलिया का बेटा ही खोज सकता है। वह उसे बताता है कि मैंने भी इस तलवार को छुआ था जिससे मैं अमर हो गया। तभी
वह चुड़ैल एक फूंक मारती है जिससे एक मेंढक बाहर निकल कर आती है और देखते ही देखते वह मेंढक एक लड़की में बदल जाती है और अपने जादू से सभी सैनिकों को बेहोश कर उस बर्फ में फंसे आदमी को आजाद कर उसकी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है। इसके बाद वह आदमी इवान को भी अपने साथ लेकर वो तिलिस्मी तलवार खोजने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उस नदी में एक जलपरा रहता था और उसकी मर्जी के बिना कोई भी उस नदी को पार नहीं कर सकता था। फिर वो चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की बन जाती है और उस जलपरे को इम्प्रेस करने लगती है और जलपरा उसके प्यार में फंसकर सिर्फ नदी ही पार नहीं कराता बल्कि उनके साथ वो तिलिस्मी तलवार खोजने के लिए भी निकल जाता है। और वो लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक राक्षसी खाना बना रही होती है। फिर वो लोग चुपके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी इवान के फोन पर एक मैसेज आता है जिससे वह राक्षसी उन्हें देख लेती है और उन पर हमला कर देती है। फिर इवान म्यूजिक बजाकर राक्षसी को इम्प्रेस करता है जिससे वो उन्हें वहां से जाने देती है। फिर ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और उस नदी में बहुत खतरनाक मछलियां होती हैं, इसलिए वो लोग जल परे को नदी में भेजते हैं ताकि वो सभी मछलियों को वहां से भगा सके। लेकिन वो मछलियां उस पर ही हमला कर देती हैं। तभी वहां पर वह जादूगरनी आ जाती है और इन लोगों पर हमला कर देती है और ये लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में एक कुएं में कूद जाते हैं। फिर वह जलपरा उन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, इस जादूगरनी को मैं संभाल लूंगा। फिर वह जलपरा कुएं का सारा पानी पी जाता है जिससे उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है और कुएं से बाहर निकलने वाला रास्ता बंद हो जाता है। ये सब देखकर रानी बरबरा को बहुत क्रोध आता है और वो उस जलपरे को पत्थर का बना देती है। कुएं से निकलने के बाद वो सभी लोग थक जाते हैं और एक जगह सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वहां महारानी बरबरा अपनी सिपाहियों के साथ आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन पर हमला कर देती है। और इस हमले के दौरान मैसिलिसा खाई में गिर जाती है, लेकिन खाई में गिरने से पहले वो मेंढक बन जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो जादूगरनी इवान और इवान के साथियों को पकड़कर तलवार खोजने ले जाती है क्योंकि इवान ही उस तलवार को खोज सकता था। अगर इवान के अलावा कोई और इंसान उस तलवार को हाथ लगाएगा तो वह जलकर खाक हो जाएगा। फिर वह जादूगरनी इवान को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पर बहुत सारी तलवार होती हैं और वो जादूगरनी इवान को तलवार खोजने को कहती है और इवान तलवार खोजने लगता है, लेकिन तलवार ना मिलने के कारण वो जादूगरनी उस पर वार करती है जिससे बचने के लिए वह एक लकड़ी को उठाता है और वो लकड़ी एक तलवार में बदल जाती है जिससे वो जादूगरनी पर हमला करता है और जादूगरनी दूर जाकर गिरती है क्योंकि वो लकड़ी नहीं बल्कि एक तिलिस्मी तलवार होती है। फिर इवान वो तलवार कोसाई को दे देता है। तभी वहाँ राजा डुब्रेनिया आता है और कोसाई वो तलवार राजा डुब्रेनिया को दे देता है। दरअसल राजा और कोसाई एक समझौता करते हैं कि कोसाई उस राजा को वह तिलिस्मी तलवार देगा और वह राजा उस तलवार के बदले कोसाई को एक नगीना देगा जिससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो राजा उसके साथ धोखा करता है और उसे एक नकली नगीना दे देता है क्योंकि वो नगीना और तलवार की मदद से अमर होना चाहता था। तभी वहाँ मैसिलिसा आ जाती है और राजा पर हमला कर देती है जिससे वो तलवार इवान के हाथ लग जाती है और इवान उस तलवार से एक पोर्टल बनाता है और अपनी दुनिया में आ जाता है। अपनी दुनिया में आने के बाद इवान का मन नहीं लगता क्योंकि वो मैसिलिसा से प्यार करता था। फिर वो दोबारा वाटर पार्क जाता है और एक पाइप के जरिए दोबारा उसी दुनिया में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राजा डुब्रेनिया को दिखाया जाता है जो तलवार उस नगीने की मदद से अमर होने वाला था। तभी वहाँ इवान आता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन उस राजा पर गोली का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अमर हो चुका था। तभी वहाँ एक ड्रैगन आता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और इवान अपने सभी साथियों को आजाद कर देता है और मैसिलिसा इवान से कहती है कि हमें उस पत्थर को तोड़ना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर वो पत्थर हासिल करने के लिए
इवान राजा डुब्रेनिया और मैसिलेसा रानी बरबरा से युद्ध करते हैं। युद्ध के दौरान तिलिस्मी तलवार से वो पत्थर निकल जाता है और कोसाई के हाथ लग जाता है और वो उसे तोड़ देता है, जिससे कोसाई और राजा धूल में बदल जाते हैं और महारानी बरबरा वहां से भाग जाती है। राजा के मरते ही जादुई दुनिया से रानी बरबरा का जादू खत्म हो जाता है और पत्थर बने सब योद्धा दोबारा इंसान बन जाते हैं, जिसमें इवान के पिता भी होते हैं। फिर इवान मैसिलेसा से शादी कर जादुई दुनिया पर राज करने लगता है, लेकिन एक दिन वो पृथ्वी पर जाता और उस बच्चे को जो कोमा में था जादुई ड्रिंक पिलाता है, जिससे वो होश में आ जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।